हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? दोस्तों, आपको पता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं। और जब से वो पाकिस्तान आए हुए हैं ना, तो कह लें कि एक रोज़ नया इश्यू जो है ना वो क्रिएट हो रहा था पाकिस्तान में। और वैसे भी तो पाकिस्तानियों को तो और कोई काम नहीं होता, आपको पता ही है, वेल तो उनको होती ही नहीं किसी चीज़ से। वो कोई चीज़ आई हो, कोई पाकिस्तान आया हो या कोई मतलब पाकिस्तानी को बाहर गया हो, उनको ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ जो है ना वो मिलने चाहिए और उसके बाद जो है ना वो उसको सोशल मीडिया पे वो उछालते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये वाला जो आज इश्यू मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ ना यहाँ पे, ये कंट्रोवर्सी तो है इसमें ज़रूर, लेकिन इसमें हर बंदे का अपना एक जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपका अलग मतलब एंगल हो सकता है सोचने का, मेरा अलग है, बाकी बंदे का अलग हो सकता है। अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जब से आए हैं ना पाकिस्तान, उन्होंने अजीब-अजीब सी बातें की हैं, अजीब-अजीब सी हरकतें भी की हैं, लेकिन मैं उनके लेक्चर सुन-सुन के ही बड़ा हुआ हूँ, ठीक है? ज़्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन सुनते ज़रूर थे। तो अब हमारा जो परसेप्शन बना हुआ ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के लिए, वो ये है कि वो बड़े अच्छे हैं, मसीह हैं, ठीक है? हम कहते हैं वो गलतियों से पाक हैं, उनको इतना-इतना कुछ आता है, वो सब कुछ है, मान लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जब इंसान ये कहता है ना कि आप जितना दूर हो ना, एक कहावत भी है कि दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहाने होते हैं। मतलब चीज़ दूर पड़ी है तो वो आपको अच्छी लग रही होती है। आप नज़दीक आते हैं उस चीज़ के, या आप उस चीज़ के साथ घुलते हुए मिलते हैं, तो फिर आपको इसके इन्स एंड आउट्स पता लगते हैं। मतलब आपको पता लगता है कि उसके अंदर क्या खामी है, क्या खूबियाँ हैं। ये ज़्यादातर उस टाइम आपको पता लग रहा था। डॉक्टर साहब के साथ भी यही सीन हुआ है कि जब वो पाकिस्तान आए हैं, अभी उनके 15 दिन तकरीबन हो चुके हैं, तो वो तब से एक्सपोज़ हो ही जा रहे हैं। तो अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि एक बयान दिया। वो बयान ये था कि एक क्या कहते हैं, मतलब न्यूज़ एंकर था शायद, उसने क्वेश्चन पूछा कि भई हम इस तरह काम करते हैं। और मैं न्यूज़ एंकर की या टीवी इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल बात करूँगा, ठीक है? जितनी भी हमारे मतलब ऑफ़िसेज़ में काम होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, तो उसने ये सवाल किया है कि हम जो है ना वो न्यूज़ एंकर होते हैं, तो वो फीमेल के साथ काम करते हैं और आपने अगर आधा घंटा 20-25 मिनट जो है ना वो उसके साथ बैठ के खबरें पढ़नी है, ठीक है? उससे डिस्कशन करनी है, तो आपके ज़हन में कुछ हलचल होती है। और अगर क्या कहते हैं उसे, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हम इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? ये उसने क्वेश्चन पूछा था। तो उसको ब्रॉडर माइंड में हम ये कह लेते हैं कि आप किसी भी मतलब वर्क स्पेस में काम करते हैं औरत के साथ, और वहाँ पे आपके साथ औरत का इंटरेक्शन होता है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप मेल हैं, उसका अपोज़िट पार्टनर है, ठीक है? तो अ, डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर बड़ा एक क्रिटिकल सा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ना इमरान खान की स्टेटमेंट से भी थोड़ा आगे निकल गए। मैं आपको इमरान खान की स्टेटमेंट भी बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है उसे क्या बोलते हैं, अगर आप किसी औरत के साथ काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, ठीक है? और आपको 15-20 मिनट बाद आपके माइंड में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? आपको कोई हलचल नहीं हो रही है, आपको कोई फीलिंग नहीं हो रही है, उन्होंने हलचल का वर्ड यूज़ किया। तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पे या जिस्मानी तौर पे बीमार हैं, ठीक है? बीमार से मुराद के बिल्कुल फ़ारिग हो चुके हैं, तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन इमरान खान ने जो कहा, बल्कि डॉक्टर साहब ने साथ मेकअप का भी यूज़ किया कि अगर आप औरत के मेकअप को देख के ये सारा कुछ कर रहे हैं, हो रहा है, तो अगर नहीं हो रहा तो फिर आप फ़ारिग हैं, आप दिमागी तौर पे बिल्कुल फ्री हैं, आपको नहीं होगा कुछ भी। ठीक हो गया, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर जो है ना वो आप बाहर जाएँ, या पाकिस्तान में भी एक औरत है, उसने आधे कपड़े पहने हैं या कम कपड़े पहने हुए हैं और आपको उसको देख के कुछ नहीं हो रहा, तो आप रोबोट हैं। ठीक है? ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। अब दूसरी तरफ जो हमारे मौलवी साहब हैं, वो मतलब के जो मुफ्ती हैं हमारे, या बाकी जो लोग हैं मिंबर पे बैठे होते हैं, हमें इस्लाम सिखा रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल अपोज़िट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात पे ना अपना एक नुक्ता नज़र हर बंदे का होता है। डॉक्टर साहब ने भी किसी हद तक बात ठीक की है, इमरान खान साहब ने भी बात बिल्कुल किसी हद तक ठीक की थी कि क्या कहते हैं उसे, अगर आपको कुछ नहीं हो रहा औरत को देख के, तो आप रोबोट ही हैं। डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपके उसको मेकअप देख के, आपको सारा कुछ देख के उसके साथ बैठ के कुछ फीलिंग नहीं आ रही, तो आप बीमार हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे खुद बताएँ, आप अंदर से देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको पता है, तो आपको क्या लगता है कि आप
वर्क प्लेस पे कहीं पे बैठे हैं, ठीक है? तो आपको अपनी वो जो औरत बैठी है आपके साथ उसके देख के आपको कुछ नहीं होता। अगर वाक़ई आपको कुछ नहीं होता तो समझिए आप मरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि आपको फिर वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है। आपको कहते हैं ना कि आप जिस जगह पे जाते हैं आपको उस जगह के तरह का होना है। तो वो आपको अडॉप्ट करना है और आपको वो फीलिंग्स कंट्रोल करनी है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, होता ज़रूर है सब कुछ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आपको कंट्रोल भी करना है। ये भी इंसान को अल्लाह ताला ने ही दी है। अगर वो फीलिंग अल्लाह ताला ने डाली है, तो उसका कंट्रोल भी दिमाग का वो भी अल्लाह ताला ने ही रखा हुआ आपके ऊपर कि आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है? आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम में जाते हैं, दफ्तरों में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप इवन के बाहर जाते हैं और बाहर की तो ऐसी मिसालें हैं, ऐसे मेरे कई ऐसे दोस्त भी हैं, वो हमें खुद बताते हैं कि हम जब काम करते हैं तो शुरू में 1-2 महीने तो एडजस्ट ही नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। आपको तो यहाँ पे चलो कभी-कभार ऐसे कपड़े, मेकअप वगैरह देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल रूटीन में औरतों ने क्या किया होता है, छोटा-मोटा मेकअप वगैरह करके आ गए, ठीक हो गया। जो मतलब सरकारी जो ऑफिसेज़ होते हैं उनमें इतना मेकअप भी नहीं चलता है। प्राइवेट में थोड़ा बहुत चलता है लेकिन आपने फिर भी अपने ऑफिस प्रेमिसेस है उसका ख्याल रखना होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आप यूरोप में जाएँ आपको तो ओपन चीज़ है हर चीज़, आपको तो पता ही भी नहीं होगा, सोच भी नहीं सकते कि अगले दिन आपके साथ क्या हो जाएगा। तो आपको 1-2 महीने एडजस्ट करने में लगते हैं लेकिन आप उसी के बाद उसी हलचल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? और वैसे भी ये जो क्या कहते हैं, ये भी तो कुरान में भी है ना और हदीस वगैरह में भी है, इस्लाम में भी यही चीज़ है ना कि ये जो औरत है, ये अल्लाह ताला को उसने खूबसूरत बनाया अल्लाह ने। तो आप मुझे ये बताइए ये जो मेकअप वगैरह ये भी तो औरत ने ही करना है ना, ठीक है? ये जितनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है मेकअप की, फैशन की, वो सारी की सारी औरत के लिए ना, बंदे क्या कर रहे हैं 2 मिनट में मुँह धोया चले गए, तैयार हो गए। तो भई वो औरत के लिए है। तो डेफ़िनिटली वो अपोज़िट सेक्स तो ज़रूर है मर्द के लिए और उसमें अट्रैक्शन भी रखी है, ये तो जो है ना वो इस्लाम में भी है। लेकिन इस्लाम ने कुछ लिमिटेशन भी रखी हैं कि ये नहीं है कि औरत जो है ना वो बन-सगार जो है ना वो संवार वगैरह नहीं करेगी, बिल्कुल करती है और इस्लाम से पहले भी होता था, इस्लाम में भी ये जायज़ है, लोग करते हैं। लेकिन आप उसको दिखाएँ ना, उसकी नुमाइश ना करें, ठीक है? जहाँ पे औरतें हैं वहाँ पे आप इसी तरह रहें और जहाँ पे औरतें नहीं हैं आपको पता है कि ये इस्लाम का या महरम गैर महरम का सीन आ रहा है इसमें तो वहाँ पे ना दिखाएं। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी तरीके से आपकी आप अपने माइंड पे ना आप हम कितना के इस्लाम को फॉलो करते हैं, मैं कितना फॉलो करता हूँ, आप कितना फॉलो करते हैं, तो जब हम बात करते हैं इस्लाम को फॉलो करने की तो हम फिर औरत पे ही क्यों आते हैं कि औरत ऐसे कर रही है। ठीक है, आप जितना फ़ॉलो करते हैं, अगली औरत भी इतना ही फ़ॉलो कर रही है और उसको देख के अगर आपके ज़हन में कुछ ऐसा आ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करें, सिंपल सी बात है। वरना तो फिर मुझे ये बताएँ, अगर आप लोग ऐसा करेंगे, तो औरत मार्च जो है, वो उसको तो बढ़ावा मिलता है। अगर वो अपने जायज़ हकूक़ के लिए निकलती है, तो क्या कहते हैं उसे, वो उसको गलत रंग दिया जाता है कि यार वो इस तरह कर रहा है। अगर मौलवी हमारे ऐसी बातें करेंगे और मौलवी अगर उनको ये नहीं बताएँगे कि भई आपने कंट्रोल करना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, हैं? तो फिर तो आपके घर में भी औरतें हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें आपको सारी देखनी पड़ती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप जहीं भी कहीं भी बाज़ार में भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको औरत नज़र आई कहें जी मेरे जी 15-20 मिनट हो गया, मेरा दिल ख़राब हो गया या ये वो, इस तरह ऐसा नहीं होता, ठीक है? कंट्रोल भी अल्लाह ताला ने ही दिया है। इस्लाम ने अगर ये चीज़ औरत के लिए रखी है, तो उसकी दूसरी चीज़ भी आपको जो है ना वो औरत के लिए बताई है और मर्द को भी बताई है। पर्दा सिर्फ़ औरत के लिए नहीं रखा हुआ, पर्दा जो है ना वो बंदे के लिए भी है। अगर मैं ये कहता हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सामने वाली औरत पर्दा नहीं करे, तो आप अपनी नज़रें नीचे कर लो ना। आपको क्यों नज़रें फाड़-फाड़ के उसको घर तक छोड़ के आना है? ये वो सारी चीज़ें हैं, जो कि डॉक्टर साहब ने मेरे ख़्याल से स्किप की हैं और हमारे मुफ्ती जो है ना, वो इस चीज़ों पे भी नहीं आते। फिर लोग जो है ना, वो काफ़ी सारे ऐसी मतलब बातें सुन के लोग ये कहते हैं कि यार ये ओपन माइंडेड हो गए हैं और सेकुलर हैं एक किस्म के। तो भाई आप इस्लाम को भी तो पढ़ो ना। आप क्या कहते हैं, हकूक को भी तो देखें जो बंदे के हैं या औरत के हैं। आप फिर उसके बाद अपनी अंदर जो रियलिटी है, हकीकत है, उसको भी पहचानो कि आप कितना इस्लाम के ऊपर चल रहे हो या आप कितना सेकुलर हो या आप कितना मॉडर्न हो या आप कितने अहकामात मानते हो, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये आपको बताने का कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, ठीक है? ऐसे तो आप कल को मतलब इस ज़्यादा अच्छी खूबसूरत औरत देखेंगे तो आप कहेंगे भई नहीं, जो है ना वो मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता, 2 मिनट हो गया, ये वो, मतलब ऐसी 100 बातें होती हैं और आप दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं,
ठीक हो गया, गपशप होती है, तो उसमें हमारे टॉपिक्स क्या होते हैं, ठीक है? अपने मतलब लाइफ से खत्म हो गया तो उसके बाद औरतें ही डिस्कस हो रही होती हैं ना ज़्यादातर। मतलब किसी न किसी बात में आपकी औरत बीच में आ रही होती है, यार फलाँ वो है, फलाँ ऐसी है, मतलब आ जाती है कभी-कभार। तो ये चीज़ें हमें इसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये सोसाइटी जो है ना, अगर हमें ये चीज़ें नहीं बताएँगे ना हमारे मौलवी, तो इससे क्या होता है, इससे फिर नेगेटिव चीज़ें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और कैसे आती हैं? फिर लोगों के ऊपर जो तशद्दुद होता है, जो प्रोफ़ाइल केसेज़ पाकिस्तान में इतने बढ़ रहे हैं, प्रोफ़ाइल केसेज़ मतलब इसमें रेप का केस है, इसमें तेज़ाब फेंकने का केस है, इसमें अगवा का केस है, तशद्दुद का केस है, ये तमाम चीज़ें बनती हैं। तो ये इसीलिए बन रही होती हैं कि हम, तो बंदा जो है ना, वो इस चीज़ को ये समझ रहा होता है कि मैं ही हाकिम हूँ और ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा थोड़ा बनाया है, ठीक है? लेकिन वो जो बनाया है वो तकवा की बुनियाद पे इस्लाम ने बताया हुआ है। तो वो ये बंदा ये कह रहा होता है कि बस मैं हूँ, मैंने जो सोचना औरत के लिए वही सारा कुछ है, औरत कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसी बात नहीं है। आपको ना अपना माइंड चेंज करने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया, पहली बार डॉक्टर साहब जो है ना वो इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं पाकिस्तान में आके, आपको तब पता लगा जैसे वो उन्होंने पीआईए की स्टोरी सुनाई, ठीक है? बाद में पीआईए वालों को उसकी वजाहत देनी पड़ी कि भाई वो 40 बंदे जितना सामान हम देते हैं ना, उतना सामान जो है ना वो फ्री मांग रहे थे कि मुझे तो बाकी एयरलाइंस जो है वो फ्री में दे देती हैं, तो आप हमें सामान लेके जाने की क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए कहते हैं फिर मैंने उस पे आया ही नहीं, ठीक है? मतलब इतने कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान में हो चुके हैं। ऐसा-ऐसा आपको उनका पता लगेगा। उसके बाद आपको पता है सोशल मीडिया पे उनकी एक और चीज़ आई कि वो जब बच्चियों के लिए अवार्ड देने थे, वो छोटी बच्चियाँ थी उनकी, मतलब किसी उसमें यतीम खाने में गए थे शायद, तो वहाँ पे उनको अवार्ड देने थे, वो कहते हैं ये सारी जो है ना वो मेरे लिए नाम-महरम है, ठीक है? तो ऐसे ही वो कुछ करके तो वो स्टेज छोड़ के चले आ गए। मतलब ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पे भी आप पढ़े ना, आपको दूर से पता लगेगा बिल्कुल ठीक है। नज़दीक आएँगे तो आपकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ज़्यादातर दुनिया में इनको नापसंद किया जाता है। और क्यों पसंद नहीं किया जाता? ये जो इनके व्यूज़ हैं ना, इसी की वजह से। तो आप कभी इस पे ट्राई करें, आपको देखें, हिस्ट्री पढ़ें इनकी कि इंडिया से बाहर क्यों निकाला गया। कुछ हमदर्दियाँ भी हैं हमें, लेकिन इनकी कुछ बातें जो है ना वो गलत भी होती हैं। इंसान है, इंसान परफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें बिल्कुल होती हैं। उसके बाद ये जो बच्चियों वाला हुआ वाक़या, इस पे भी इन्होंने वज़ाहत दी। पीआईए वाला वाक़या हुआ, उस पे भी वज़ाहत दी। आज ये उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया कि जी, वो औरत को अगर देख के आपको 15-20 मिनट बाद हलचल नहीं होती, तो आप ज़हनी बीमार हैं। भई, आप क्यों इस लेवल को, आप इस मर्द को बढ़ावा दे रहे हैं इस बात को करके कि अगली बार जो है वो अगला 15-20 मिनट किसी वर्क स्पेस में आप को बंदा बैठता है औरत के साथ काम करने, तो उसको कुछ ना कुछ होना चाहिए। भई, अगर बंदा कंट्रोल कर रहा है या क्या कहते हैं किसी तरीके से उसने अपने आप, वो मजबूर है, तो आप क्यों उसको जो है ना वो इतना डिप्रेस कर रहे हैं, उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कुछ तो होना चाहिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपकी इस पे क्या राय है? ज़रूर दें अपनी आउटपुट। और क्या कहते हैं, मुझे बताएँ डॉक्टर साहब को आप कैसे सुनते हैं और आप इस स्पेसिफिक जो क्वेश्चन था उसको आप कैसे देखते हैं? तो इंशाल्लाह कोई और अगले टॉपिक पे आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह